फिर मोहित कहता है साथ ही एक निर्देश भी दिया है कि इन्हें खराब नहीं होने देना, सुरक्षित रखना है बोल के वो पिताजी हमको बोल के गए हैं। मोहित कहता है रोहित से। फिर रोहित कहता है कि थैलिया में केवल आधा आधा किलो के आधा आधा किलो की यानी कि हाफ किलो का धान का बीज ही है, यह तो किसी भी काम में नहीं आ सकता है बोल के वो कहता है रोहित मोहित को। फिर मोहित कहता है कि हमें काम में लाने की आवश्यकता ही क्या है भैया, हमें आदेश मिला है कि थैलिया को संभाल कर रखना है, थैलिया को संभाल कर रखना है, हमको कुछ करना नहीं है, ऐसे संभाल के रखना है बोल के वो कहते हैं। वो मोहित कहता है रोहित से। पिताजी के आने पर हम इन थैलियों को लौटाएंगे, फिर पिताजी जब आएंगे तो हम इस थैलिया को दे देंगे, अच्छे से हमको सुरक्षित ही रखना है। फिर रोहित कहता है पर यह पर यह तो कोई समझदारी की बात नहीं लगती मुझे बोल के वो कहता है मोहित से। मोहित कहता है क्यों नहीं लगती बोल के वो पूछता है। फिर रोहित कहता है 4 महीने तक हम आधा आधा किलो धान रखे, इसमें तो पिताजी की हित क्या है और हमारा हित क्या है बोल के, इसमें हमारा क्या लाभ है उनका भी क्या लाभ है बोल के वो पूछता है रोहित मोहित को। फिर मोहित कहता है तुम बेकार चक्कर में पड़े रहे हो, जैसे पिताजी ने कहा वैसा ही करो, धान इधर उधर हो हो गया तो बहुत नाराज होंगे पिताजी, लौट कर इसको हमको संभाल के ही रखना है बोल के वो कहता है मोहित रोहित से। फिर सुधा जो उसकी दोनों की मम्मी जो थी, सुधा भाइयों के पास आते हुए वो उनके बेटे के पास आते हुए वो दिखाई देते हैं। फिर राजी नहीं, नाराज क्यों होंगे, उन्हें तो याद भी नहीं रहेगा कि उन्होंने जानते हुए आधा किलो धान दिया था, उनको याद भी नहीं होगा कि तुमको आधा किलो का ये 2 थैलियां दिए थे बोल के वो सुधा दोनों बेटे रोहित और मोहित को कहती है। फिर मोहित हाँ तुम ठीक कहती हो, यह हमारा सुधा, सुधा यानी कि उनकी जो बहन थी सुधा, कांता उनकी माता का नाम, सुधा उनकी बहन बहन उन्हें दोनों भाई को कहती थी कि उनको पता भी नहीं चलेगा पिताजी को वो तुमको दोनों को 2 थैलियां आधा आधा किलो का धान दिए हैं बोल के। फिर मोहित हाँ मोहित बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो बोल के सुधा को मेरी बहन बोल के वो संबोधित करते हुए वो कहता है हम इतना कम है कि पिताजी को याद ही नहीं रहेगा कि वह जाते हुए क्या दे गए थे, तो उनको याद भी नहीं रहेगा कि हमको क्या दे के गए थे बोलते। फिर मोहित कहते हैं हाँ, फिर सुधा कहती है तो फिर अगले हफ्ते विवाह करूंगी मैं अपनी गुड़िया का, इनमें भात बना लेंगे, इसमें जो ये जो धान दिए हैं इसमें भात बना लेंगे बोल के अपनी गुड़िया का जो शादी कर रही हूँ तो इसमें सबके लिए भात बना देंगे, ये जो आधा आधा किलो का जो धान दिए हैं। फिर मोहित कहता है कैसे, सुधा कहती है कैसे क्या, हम दोनों थैलियाँ तुम मुझे दो कि मैं कुछ छान कर इन चावल निकाल लूं। फिर पिताजी कहते हैं कि वह बहुत आ, बढ़िया किस्म का धान भी है बोल के वो कह रहे थे गिरिधारी जी ने अपने दोनों बेटों से, इसको संभाल के रखना बोल के, ये बहुत ही अच्छा किस्म का धान है तो इसको संभाल के रखने के लिए बोले थे। तो वो कहते हैं दोनों भाई सुधा से अपनी बहन से खाने में बहुत मजा आएगा इसको जब हम पका के खाएंगे भात बना के, तो वो बोलती है सुधा। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। मोहित कहता है सुधा को, फिर उसकी जो बहना थी सुधा उसको बोलता है कि ऐसा बढ़िया चावल हमने पहले नहीं खाया होगा सुधा बोल के वो कहता है मोहित सुधा से। सुधा हाँ भैया लगता तो ऐसा ही है, पिताजी कहते थे बहुत दूर से मंगाया है इन्होंने इस दान को बोल के वो कह तो रहे थे बोल के वो कहती है सुधा मोहित से अपने भैया से। फिर कांता बच्चे की ओर आते हुए सुन रही हूँ मैं भी तुम लोगों की बातें, ऐसा मूर्खता का काम मत करना बच्चों, ऐसा मूर्खता काम नहीं करना, मैं भी सुन रही हूँ तुम लोगों का बातें बोल के वो अपने बेटों से
वो कहती है सुधा, मूर्खता की क्या बात है बोल के वो कहती है अपनी मम्मी सुधा सुधा को वो कहती है सुधा कहती है अपनी मम्मी कांता से। फिर तो तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए बोल के वो कांता कहती है। मोहित, पर माँ कोई चूक भी है, कोई चूक भी है। आधा किलो धान क्या भार पड़ेगा, ना खाने के ना बोने के। पिताजी ने कभी कभी ऐसा काम बताते हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ऐसे ही काम बताते हैं पिताजी। मोहित कह रहा है अपनी माता कांता से। फिर कांता जी कह रहे हैं कि फिर भी मेरी सलाह है कि तुम दोनों इस थैली को संभाल कर रखना, कुछ भी सुरक्षित करके उसको रखना है बोल के वो कहते हैं अपने दोनों बेटे रोहित और मोहित को। फिर कांता वापस जाती है। फिर दूसरे से थर्ड सीन में क्या दिखाई दे रहा है कि रोहित एक क्यारी में कुछ रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक क्यारी बना के वहां पे रोहित कुछ ये बो रहा है, मतलब कुछ उपाय कर रहा है। फिर मोहित पूछता है क्या कर रहे हो भैया बोल के वो रोहित को पूछता है मोहित। फिर रोहित बोल रहा है कि धान रोक रहा हूँ क्यारी में बोल के वो कहता है मोहित को। फिर मोहित कहता है कैसे बच्चों वाले काम में लग गए हो भैया, मैं क्या प्राप्त होगा इसमें से बोल के वो कहता है मोहित रोहित को। फिर मोहित कहता है पिताजी लौटकर बहुत नाराज होंगे तुमसे, अगर उन्हें थैली ठीक से नहीं और हम वह मांग बैठे तो क्या करोगे। जब वो हमको मांगेंगे कि थैलियाँ के बारे में पूछेंगे तो क्या करोगे, अगर तुम अभी ये क्यारी में धान का जो बीज है उसको बो रहे हो, रोप रहे हो बोल के। फिर मोहित कहता है पिताजी लौटकर बहुत नाराज होंगे, अगर हमें उन्हें थैली के बारे में पता चलेगा तो वो मांग बैठेंगे तो क्या करोगे उस टाइम में। फिर रोहित कहता है देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो इसकी। मोहित उसे क्यारी से काम करता छोड़ वापस चलाता है। फिर क्यारी में काम करके वो सभी धान का बीज को वहां पे बो देता है, यानी कि रोप लेता है, वो सीड को डाल देता है वो क्यारी में। और फिर वो रोहित चला आता है घर में। मोहित उसे क्यारी में काम करता छोड़ मोहित उसे क्यारी में काम करता छोड़कर मोहित चला आता है। फिर रोहित देखा जाएगा, ऐसे मत व्यर्थ की चिंता मत करो बोल के वो कहता है रोहित मोहित को। फिर नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट उसके बाद का स्टोरी जानेंगे। फिर कांता उनकी जो मम्मी थी वो दोनों लड़के यानी कि रोहित और मोहित को अपने बेटे को बोल रही है कि अरे मोहित, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी आई है आज। ये दृश्य 4 नंबर सीन है। तो चिट्ठी आई है, वो बहुत शाम तक आ रहे हैं, कोई कहीं जाना नहीं तुम लोग को, कि वो अभी शाम को आ रहे हैं इवनिंग में। उनका चिट्ठी आएगी तो वो अभी आज ही आ जाएंगे इवनिंग को, तो तुम लोग कहाँ पे नहीं जाने के लिए वो बोले हैं। फिर मोहित कहता है कि ठीक है माँ, हम लोग रोकेंगे। फिर कांता कहती है रोहित और सुधा कहाँ है, रोहित और सुधा कहाँ है, मोहित को पूछती है कांता। फिर मोहित कहता है कि वे अभी यहाँ पे हैं, घर में ही है वो लोग। कांता कहती है उनको भी बता दो कि तुम्हारे पिताजी अभी लौट के आ रहे हैं आज। मोहित कहता है कि यात्रा कैसी रही पिताजी। फिर मंच पर गिरधारी और उनके जो साथ परिवार के अन्य सदस्य दिखाई देते हैं। उनके जो साथ के परिवार के दूसरे लोग थे वो भी जो गए थे उनके साथ यात्रा के लिए, तभी वो लोग भी वहां पे दिखाई देते हैं फिर मंच पे। फिर मोहित पूछता है कि यात्रा कैसी रही पिताजी बोलते हैं, गिरिधारी जी से पूछता है। फिर गिरिधारी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बेटे, कोई कष्ट नहीं हुआ यात्रा में, कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा एंजॉय किया यात्रा को। फिर गिरिधर सुधा कह रही है आप मेरे लिए क्या लेके आए बोल के वो पूछती है सुधा अपने पिताजी से। फिर गिरिधारी कह रहे हैं बताता हूँ बेटी, थोड़ा रुक जाओ। और फिर बेटों की ओर दिखते हुए तुम लोगों को 2 थैलियाँ देके गया था, उसका क्या किया बोल के वो पूछते हैं गिरधारी जी अपने दोनों बेटे रोहित और मोहित को। वह क्या है, लाकर दो मुझे। रोहित और मोहित जाकर लौटते हुए दिखाई देते हैं। मोहित के हाथ में
वही आधे किलो की थैली है, जबकि रोहित के सिर पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है, क्योंकि वो उस धान का बीज को रोप दिया था। वो उसके पास अभी धान का बीज नहीं है, तो अभी उसके पास बहुत ही कम समय आ चुका है। वो जब उसके पिताजी गिरधर जी ने पूछते हैं उस खुदियों के बारे में, फिर उसके बाद का फिर नेक्स्ट पेज में जाना है। फिर गिरिधर जी कहते हैं आश्चर्य होकर, अरे रोहित, तुमने थैली के बारे में कैसे बदल दिया? तुम थैली के बारे में कैसे बदल दिया बोल के रोहित बोलता है कि मैंने यहाँ बोया और एक बोरा बन गया। फिर मैं अभी ये जो धान का बीज को वो बोया था, क्या अभी वो एक बोरा बन गया, मतलब एक बैग, आधा किलो धान का बीज अभी एक बोरा धान बन गया है बोल के वो कहता है रोहित गिरिधारी जी से। फिर अगले वर्ष एक बोरे से पूरा खेत भर जाएगा, मतलब एक बोरे से पूरा खेत, 1 एकड़ का जो खेत है पूरा भर जाएगा बोल के वो कहता है रोहित गिरिधारी जी से। फिर गिरिधारी जी कहते हैं बेटे की कमर थपकते हुए, शाबाश, इसी विवेक की आशा थी तुमसे, और तुम तो बिल्कुल बुद्धू ही निकले। देखो अपने भाई से तो कुछ सीख लो बोल के वो गिरिधारी जी उसको प्रेज करते हुए रोहित को कहते हैं कि रोहित से तुम सीखो मोहित बोल के गिरिधारी जी रोहित को बहुत ही शाबाशी देते हैं, उसके पीठ को थपथपाकर बोलते हैं शाबाश, ऐसे ही विवेक से ही विवेक की आशा थी तुमसे। तो मोहित को पूछते हैं तुम भी कुछ बिल्कुल बुद्धू निकले, तो रोहित से कुछ सीखो बोल के वो कहते हैं गिरधर जी रोहित और मोहित को कहते हैं, रोहित को शाबाशी देते हैं। तो यहाँ पर लेखक के परिचय गिरधर जी अग्रवाल जी ने एक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उन्होंने साहित्य की कई विधियां में अपने कलम चलाई है। उन्होंने विशेषतः बंधु के लिए विशेषतया विशेषता है बच्चों के लिए, यानी कि जो स्पेशल न्यूज जो किड्स होते हैं उनके लिए भी नाटक लिखे हैं। इस नाटक में विषय वस्तु सरल होते हैं, बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक और नीति प्रद होते हैं। यह एकांकी पाठशालाओं की सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि कल्चरल प्रोग्राम में अभिनय योग्य है बोल के वो यहाँ पे कवि लेखक परिचय कह रहे हैं। तो शब्द के अर्थ दिया गया, भोर यानी कि सवेरा, मॉर्निंग, आदेश यानी कि आज्ञा, ऑर्डर जो देते हैं, हनी यानी कि सुंदर, ब्यूटीफुल प्लेस, महक सुगंध यानी कि स्मेल जो आता है, खुशबू जो, साड़ी, फसल आषाढ़ में बोई जाने वाली फसल होता है, और बढ़िया किस्म यानी कि जंगल, दर्ज के प्रस्ताव, निर्देश ढूंढना, और एक विशेष अर्थ यानी कि बहुमूल बेवकूफ होता है। तो ये था दो थैलियाँ के ऊपर का एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट 17 था। तो एक्सप्लेनेशन दो थैलियाँ जो गिरधर जी के द्वारा लिखा गया था।